हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 61 से लेकर 64 के बारे में, जो समन से संबंधित है। यानी कि क्रिमिनल केस में किसी सहआरोपी को या किसी गवाह को कैसे समन इशू किए जाते हैं, उसका क्या परफॉर्मा होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस समन से संबंधित जो प्रोविज़न्स हैं वो सीआरपीसी के चैप्टर 6 में इनका प्रावधान है। यानी कि प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस की, यानी कि क्रिमिनल केस में गवाहों की मौजूदगी या आरोपियों की मौजूदगी को सुनिश्चित करने के लिए उनको समन जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो डालूँ तो वो उसी वक्त आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी कि क्रिमिनल केस में समन कैसे इशू किए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा सीआरपीसी के सेक्शन 61 की, यानी कि फॉर्म ऑफ समन। समन किस प्रकार का होता है, उसका क्या परफॉर्मा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कोर्ट द्वारा जारी समन्स, प्रत्येक समन जो इस कोड के तहत जारी किया हो वो लिखित में होगा और डुप्लीकेट में होगा, यानी कि उसकी 2 कॉपियाँ होंगी साथ में। और वो कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है या जज हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षरित होगा। और अगर हाई कोर्ट के डायरेक्शन में किसी व्यक्ति विशेष को, किसी अधिकारी विशेष को समन इशू करने या समन सर्व करने का जिम्मा दिया गया है, तो वो अधिकारी ये समन हस्ताक्षर करेगा। और या कोई अन्य अगर पब्लिक सर्वेंट है इस संबंध में, तो वो उनके हस्ताक्षर होना जरूरी है। यानी कि कोई भी समन जो होगा उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर और या कोई अन्य पब्लिक सर्वेंट के हस्ताक्षर होना जरूरी है। बिना हस्ताक्षर के कोई भी समन मान्य नहीं होगा और उस पर संबंधित कोर्ट की मोहर भी लगी होनी जरूरी है। तो ये एक समन का प्रारूप है कि वो लिखित में होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे उस पर और कोर्ट की मोहर उस पर अवश्य लगी होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 62, यानी कि समन्स हाउ सर्व्ड, कि समन किस तरह से सर्व किए जाते हैं आरोपी को या गवाहों को, कौन करता है। दोस्तों, प्रत्येक समन या तो पुलिस अधिकारी के द्वारा सर्व किया जाएगा, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है वो समन लेकर जो है जो संबंधित व्यक्ति है उसके पास जाएगा, या जारी करने वाली अदालत का कोई अधिकारी होगा वो समन सर्व करेगा, और या कोई अन्य पब्लिक सर्वेंट जो इस संबंध में प्राधिकृत किया गया है राज्य सरकार के नियमावली के अनुसार, तो वो व्यक्ति ये समन सर्व करेगा, पर्सनली सर्व करेगा जिस व्यक्ति के नाम का ये समन निकला हुआ है। और दूसरा इसमें प्रावधान है कि अगर व्यवहारिक हो, इफ़ प्रैक्टिकेबल, तो समन संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर रिसीव करवाए जाएं, यानी कि उसको पर्सनली मिलकर वो समन उसको दिए जाएं और उसकी डुप्लीकेट कॉपी पर उसके सिग्नेचर ले लिए जाएं। यानी कि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि उस व्यक्ति को समन मिल चुके हैं और जब भी कोर्ट की डेट होगी वो उस डेट पर कोर्ट में हाजिर होने का पाबंद रहेगा। तीसरा इसमें दोस्तों ये प्रावधान है कि समन लेने वाला व्यक्ति दूसरी डुप्लीकेट कॉपी के पीछे अपने हस्ताक्षर अवश्य करेगा। यानी कि अगर जो सर्विंग ऑफिसर है उसके निर्देशानुसार उसको डुप्लीकेट कॉपी के बैक पर भी अपने सिग्नेचर करने होंगे, ताकि जो है ये सुनिश्चित हो कि वो अपनी जो मौजूदगी है वो कोर्ट में दर्ज करवाएगा। और दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 63, यानी कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉरपोरेट बॉडीज़ एंड
सोसाइटीज़, ये तो पहले मैंने इंडिविजुअल्स की बात की है जो गवाहों के बारे में है या आरोपियों के बारे में है, सहआरोपियों के बारे में है, या ऑफिशियल विटनेसेस हैं या प्राइवेट विटनेसेस हैं। अब बात आती है कि सोसाइटीज़ हैं जो या कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं, उनको समन कैसे सर्व किए जाते हैं। ये समन कंपनी के सेक्रेटरी जो सचिव है कंपनी का, या लोकल मैनेजर या अन्य कोई प्रिंसिपल अधिकारी यानी कि कोई मुख्य अधिकारी को सर्व किए जाएंगे। ये जो है वो ऑथोराइज्ड होते हैं कंपनी की तरफ से समन लेने के लिए, और या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए पत्र के द्वारा सर्व किए जाएंगे, या उनको जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आप समन भेज सकते हैं, और जो कंपनी के मुख्य अधिकारी के नाम भेजा जाएगा। जैसे मान लो कंपनी का कोई सीईओ है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या चेयरमैन है, आप उनको रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भी ये समन भेज सकते हैं। तो ये समन की सर्विस मानी जाएगी। और बाद में इसकी बात आती है सेक्शन 64 की, सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड में, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम के समन निकले हैं क्रिमिनल केस में, अगर वो व्यक्ति बार बार कोशिश करने के बाद भी, बार बार उसके घर के चक्कर लगाने के बाद, या उसके ऑफिस में या अन्य किसी जगह पर जहाँ पर वो आता जाता हो, अगर वहाँ पर चक्कर लगाने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं मिलता है, तो तब क्या प्रावधान है। तो तब इसमें CRPC की सेक्शन 64 में ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति नहीं मिले, संबंधित व्यक्ति, तो उसकी डुप्लीकेट समन की डुप्लीकेट कॉपी घर में उसके साथ रहने वाले किसी फैमिली मेंबर, लेकिन वो अडल्ट होना चाहिए और मेल होना चाहिए, उसको भी जो है वो कॉपी आप दे सकते हैं। और उस पर भी वही प्रोसीजर है कि वो रिसीविंग की बैक पर जो है समन के वो हस्ताक्षर करेगा और उसको इंश्योर करेगा कि वो जिसके नाम के समन है वो उसको कॉपी देगा ताकि वो कोर्ट में हाजिर हो सके। तो दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन है सेक्शन 64 में कि मान लो घर में कोई मेल मेंबर नहीं है या कोई और व्यक्ति नहीं है अडल्ट जो समन लेने के लिए इस सेक्शन में ऑथोराइज्ड है, तो उस स्थिति में अगर मान लो घर में नौकर काम कर रहा है तो घर का नौकर इस धारा के तहत फैमिली का सदस्य नहीं माना जाता। यानी कि मान लो अगर उसको समन दे दिए तो वो समन की सर्विस उसको हम नहीं मान सकते इस धारा के तहत। तो इसमें ज़रूरी है कि जो मेल मेंबर है, अडल्ट मेंबर है, वो घर का मेंबर होना चाहिए, उसके परिवार का सदस्य होना चाहिए, जो ये इंश्योर करेगा कि वो कॉपी समन की संबंधित व्यक्ति को, अपने फैमिली मेंबर को देगा ताकि वो कोर्ट में हाजिर